हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग बिहार एसआई प्री एग्जाम 2021 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाना है विथ एक्सप्लेनेशन। मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा मैं सबका आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हो सकता है इसके लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप आज के महत्वपूर्ण सवाल को देख पाएंगे और उसके आंसर भी जान पाएंगे। साथ ही आप अपना स्कोर भी चेक कर पाएंगे कि आपका स्कोर क्या आया और आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। बंगाल का बंटवारा संप्रदाय के आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करजन। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसमें, और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जो बंगाल में अत्यधिक था, जिससे अंग्रेज सरकार को काफ़ी राजस्व की हानि होने लगी। इससे नाराज होकर वायसराय लॉर्ड करजन ने संप्रदाय के आधार पर बंगाल का बंटवारा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ? बिहार टाइम्स एक अखबार था, यह निकलना कब से शुरू हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस मुगल सम्राट का संबंध 1857 के विद्रोह से है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह। विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 20 एनआई तथा एलसी के पैदल सैनिक टुकड़ी 11 मई को जो है दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। और बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। तो इस प्रकार से जो है 1857 के विद्रोह से बहादुर शाह का संबंध है। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र बिंदु देखा जाए तो दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1575 ईस्वी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इबादत खाना का मतलब होता है प्रार्थना भवन, जहाँ पे किसी विशेष धर्म के लोग जो है प्रार्थना के लिए एकजुट होते हैं। इस इबादत खाना में जो सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही इकट्ठा होते थे, लेकिन 1578 के बाद यहाँ पे सभी धर्म के लोग जाने लगे। यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात करें तो 1582 ईस्वी में जो है अकबर के द्वारा एक धर्म चला गया था, दीन ये इलाही धर्म। 1579 ईस्वी की बात करें तो इस समय जो है अकबर के द्वारा एक मजहरनामा जारी किया गया था, घोषणा पत्र, मजहरनामा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी द्वारा किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? ये बताना है आपको। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। और आने के बाद जो है सबसे पहला आंदोलन जो उनके द्वारा हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आंदोलन जो है 1917 को हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 को हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हुआ। और दलित आंदोलन जो है वो 8 मई 1933 को हुआ था। तो इस रेशियो से देखा जाए सबसे पहला आंदोलन जो किया गया था वो चंपारण सत्याग्रह था। आंदोलन किसको लेकर था? तो कहता है कि चंपारण में किसानों को 3 कट्ठा पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होती थी। और यूरोपियों के द्वारा जो मूल्य तय किया गया था उसी पर उसे बेचना पड़ता था, और इससे जो थे पीड़ित थे किसान। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियाँ कम हुई। तो इस प्रकार से पहला आंदोलन किया गया था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1562 ईस्वी में। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी। 1564 में जो है जजिया कर की समाप्ति हुई थी। और 1597 में जो है राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? फटाफट आंसर टिक कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा नामक स्थान पर हुआ था। चौसा कर्मनाशा नदी पर स्थित था।
इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। युद्ध जीतने के बाद शेर खां जो है शेरशाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध में हुमायूं बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक बिस्ती की सहायता से गंगा पार कर सका। अदर ऑप्शन की बात करें तो मोहम्मद लोदी जो है दोहरिया युद्ध में पराजित हुआ था। मेदिनी राय जो है चंदेरी के युद्ध जो है हुआ था बाबर के बीच में और मेदिनी राय के बीच में। राणा संगा जो है खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में। राणा संगा जो है पराजित हुआ था और बाबर ने अपने आप को गाजी उपाधि प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा 5 मार्च 1931। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। SAR जयकार, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। अदर ऑप्शन की बात करें तो 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ और 22 दिसंबर 1939 की बात करें तो मुक्ति दिवस मनाया गया और 7 नवंबर 1933 को जो है गांधी जी द्वारा वारदात से हरिजन यात्रा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? सही आंसर जो है वो होगा 1917, ऑप्शन नंबर ये। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1911 में चीनी क्रांति हुई थी, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हर्यक वंश के किस शासक को श्रेणिक कहा जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और इसे श्रेणिक भी कहा जाता है। श्रेणिक का मतलब सेना रखने वाला। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन था और नागदशक जो है वो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जनगणना की शुरुआत किस ब्रिटिश गवर्नर के कार्यकाल में हुई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, मेयो, लॉर्ड मेयो। भारत में जनगणना की शुरुआत जो 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लेकिन सवाल अगर ऐसा रहता कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई तो ये हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अदर ऑप्शन की बात करें तो डलहौजी के शासनकाल में भारत में जो 1853 में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है सर्वप्रथम भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। याद रखिएगा 1905 रेलवे बोर्ड की स्थापना, 1853 में भारत में रेल की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लार किसके पाचन में सहायता मदद करती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य की लार में लगभग 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन तथा लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम जो है पाचन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी, जल, सूत्र H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग है। इस दोनों अवयवी तत्वों को अलग करने के लिए जो है वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तो वो जीवित रहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो 0.03% पाया जाता है या चूने के जल को दूधिया बना देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कपड़ों की छपाई, रंगाई और चमड़े के विरंजक के रूप में कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने में आदि में जो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, मोटर कार में पथ से दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? इसको साइड मिरर भी कहते हैं। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण किया जाता है प्रयोग फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता जो फ्रेंड्स उत्प्लावन बल के द्वारा के सिद्धांत को कहा जाता है। उत्प्लावन बल क्या होता है? किसी द्रव में डूबी वस्तु पर जो है उसके भार में एक आभासी कमी आ जाती है। यह कमी जो है उत्प्लावन बल के कारण होता है जो उस द्रव के द्वारा उस पर लगाया जाता है, और इस सिद्धांत को लोग उत्प्लावकता कहते हैं। तो इस सिद्धांत को दिया था किसने? आर्किमिडीज ने दिया था। यहाँ पे आर्किमिडीज होगा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का 25वां राज्य कौन सा है? राज्यों का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो 25 नंबर पर कौन सा राज्य बना था, ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। यह 25वां राज्य है और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 30 मई 1987 को। यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। छत्तीसगढ़ जो है ये 26वां राज्य है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो है ये 27वां राज्य है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये है 28वां राज्य। गोवा 25वां, छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य। फॉर्मेशन कब हुआ था? गोवा का हुआ था 30 मई 1987 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 73वें। यह संशोधन जो हुआ था वो था 1993 में। 1993 में यह संशोधन हुआ था और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले 8 अनुसूची थी, अब जो संविधान में 12 अनुसूची हैं। तो 11वीं अनुसूची जो है 1993 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह संविधान संशोधन जो है 1985 को हुआ था। 74वां जो है 1993 में ही हुआ था और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है, यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, किसी भी सदन के द्वारा जो महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है एक लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, तभी आप उसके ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल लगाने का है और यह न्यूनतम कितने समय तक लग सकता है? तो 2 माह तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नीति आयोग कब बना? नीति आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह योजना आयोग को ही खत्म करके नीति आयोग बनाया गया है और इसका फॉर्मेशन वर्ष 2015 में हुआ है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भी इसे कहते हैं, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। अदर ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो 1950 में जो है योजना आयोग बना था। योजना आयोग 2014 में 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया और 2015 को क्या बना दिया गया उसे? नीति आयोग। वर्ष 1952 की बात करें तो इस दिन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद बना था। 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, अनुच्छेद 54। अदर ऑप्शन की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति है 55 में, अनुच्छेद 129 है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, ऐसा अनुच्छेद 129 में है। और अनुच्छेद 214 की बात करें तो इसमें प्रावधान है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका।
संवैधानिक संशोधन के अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो कनाडा से जो है संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 को। अदर ऑप्शन की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। और ऑप्शन डी के बारे में तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। रामनाथ कोविंद भी हैं पहले, जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और अभी भारत के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे कार्यकाल की बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल जो है सबसे कम रहा था, 1 वर्ष 11 दिन। अधिक कार्यकाल की बात करें तो वो रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त को। हर साल 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को मनाने के पीछे 2 दोस्तों की कहानी जिन्होंने साथ में मिलकर इसे रचा था। अमेरिका के रहने वाले बॉबी मैथ्यू और जोस मैडिगन, दोनों दोस्तों ने साथ में अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एडी रोडेक, एक पर्वत का नाम है एडी रोडेक नामक पहाड़ की 46वें शिखर पर जो है 1 अगस्त 2015 को चढ़ाई की थी और इसलिए 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खुला है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी देहरादून। हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खुला हुआ है। यह गार्डन जो है 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 1 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन में क्रिप्टो गेम्स की लगभग 76 प्रजातियां हैं। क्रिप्टो गेम होता क्या फ्रेंड्स, इस बात को समझिए। क्रिप्टो गेम उन पादपों को कहते हैं जिनमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है, उसे क्रिप्टो गेम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ये बताना है आपको। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी कांडला। कांडला के अलावे जो है, कांडला गुजरात में पड़ता है और पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके अलावे मुंबई, मारमा, गोवा, मंगलुरु, कोची जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। पारादीप जो उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम जो है तमिलनाडु में है और ये तीनों जो हैं ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब अलग किया गया? बहुत आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, 2006। ग्रहों के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण इसे क्या है, ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया और वर्तमान में जो है ग्रहों की संख्या 8 ही है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, इसे हटा दिया गया। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1930 में जो है क्लाड टॉमवो, याद रखिएगा, क्लाड टॉमवो के द्वारा जो है प्लूटो यानी यम ग्रह की खोज की गई थी। 1781 में जो है विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण यूरेनस ग्रह की खोज की गई और 1846 में जो है जर्मन खगोलविज्ञानी जॉन गेले के द्वारा जो है वरुण नेपच्यून ग्रह की खोज की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कांजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये असम। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गर्व में से एक है। ये बहुत अच्छा अभयारण्य है। यहाँ पे यह अभयारण्य जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में बाघों की अधिक घनत्व पाए जाने के कारण जो है इसे 2006 में जो है बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंग परावर्तित होती है? वायुमंडल में 5 परतें होती है।
सबसे पहले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और अंतिम परत को हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल है, तो किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, आयन मंडल। रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती है, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहले प्रतिजैवी किससे खोजा गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम सबसे पहले प्रतिजैवी खोजा गया और उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन खोजा गया सबसे पहले एंटीबायोटिक, किसने खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई जो हरे साग सब्जियों में अधिक पाया जाता है, तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये होगा, ताज़ी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसे मुंह पका या खुरपका रोग भी कहते हैं, फुट एंड माउथ या फिर हुप एंड माउथ। यह उन पशुओं में होता है जिनका खुर विभक्त होता है, यानी खुर इस प्रकार हो, बटा हुआ हो, दो भागों में। विभक्त खुर वाले पशुओं में होता है और यह अत्यंत संक्रामक एवं घातक विषाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, विषाणु से होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि में यह पालतू पशुओं में पाया जाता है, ताकि जंगली जानवर हिरन में भी यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? फटाफट आंसर टिक कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन संबंधी प्राणविक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं तथा शेष क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य की राजधानी जो है वो हम्पी था, हम्पी। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1506 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 1290 में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था और 705 ईस्वी में जो है गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी, गोपाल ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1602 ईस्वी में जो है फतेहपुर सिकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, एम भी और बटे वेग। मैंने भाग कर दिया, देखिए क्या बचा, एम बचा, यानी द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा होती है। गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। आप भी को दोगुनी कर दीजिए तो क्या होगा, 2v का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4v²। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, 4 चौगुनी हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों जो ग्रीन हाउस गैस है। सिर्फ ऑक्सीजन क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय में शुरू हुई? चार बाग फारसी शैली में बाग का खाका है, मैप कह सकते हैं, जो एक वर्गाकार बाग को 4 छोटे भागों में, एक वर्गाकार बाग 4 छोटे भागों में रास्ता बीच में छोड़ते बना दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं चार बाग। और यह पद्धति जो, यह परंपरा जो है अकबर के समय में शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? भारत में प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही, लेकिन आधुनिक भारत में प्रथम बार जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव में जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ये 12। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिनमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य जो है वो राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। आइए अंतिम नहीं, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 2021 पद्म पुरस्कार में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ये 7। 2021 के पद्म पुरस्कार में जो है कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तरुण बजाज। आइए फ्रेंड्स, आज के टेस्ट का अंतिम सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, संजीवन ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ये सारे ऐप जो यहाँ पे कोविड-19 के दौरान जारी किए गए वही ऐप के बारे में पूछा जा रहा है। तो कोविड-19 के द्वारा उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है मो जीवन ऐप लॉन्च किया गया था, महाराष्ट्र के द्वारा कोविड कवच किया गया था और उत्तर प्रदेश के द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 50 प्रश्नों का टेस्ट। आई होप आपने पूरा टेस्ट लगाया होगा। आपका स्कोर कितना है इसका कमेंट कीजिए और आज का टेस्ट कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में। और आपको एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स कि मेरा टेस्ट जो है हर दिन एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट आएगा, तो आप लोग टेस्ट लगाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।